सुप्रभात छात्रों, आइए एक बार फिर हम अपने ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं और अपनी पठन पाठन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि दशम वर्ग के तृतीय पाठ जो अलस कथा दिया है उसका मौखिक प्रश्न क्या है। मौखिक प्रश्न होता है एक ही वाक्य में बोलना रहता है। मौखिक प्रश्न जो होता है, फिर भी हम अपने पाठ्य पुस्तक में देखते हैं कि मौखिक प्रश्नों का हल कैसे किया गया है। तो इसमें दिया गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत, यानी अधोलिखित प्रश्नों का जो उत्तर है उसको बोलना है। तो प्रश्न संख्या 1 में दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ मौखिक प्रश्न लिखते हैं। मौखिक प्रश्न, एक प्रश्न मौखिक प्रश्न का उत्तर देखिए। प्रश्न क्या दिया है, पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धिता मस्ति। यह कथा कहाँ से उद्धित किया गया यानी लिया गया है। तो ये हम लोग उत्तर लिखेंगे इसका। इयं कथा पुरुष परीक्षात् उद्धिता मस्ति। इसका केवल उत्तरम हम लिखेंगे, मौखिक का उत्तरम। इसको हम लिखेंगे इयं कथा पुरुष परीक्षा, जिसमें पुरुषों की परीक्षा है, उद्धित मस्ति। ठीक है, जिसमें पुरुषों की परीक्षा जो की जाती है वही इसी पाठ का नाम है पुरुष परीक्षा। ठीक है, जिसमें अलस कथा के बारे में बताया गया है। दूसरा दिया है अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। कह रहा है कि इस कथा में किसके महत्व का वर्णन को किया गया है। अस्याम कथायाम महत्वम कस्य वर्णितम अस्ति। इस कथा में किसका महत्व का वर्णन किया गया है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे ख का लिखेंगे अस्याम कथायाम मानव गुणानां महत्वम वर्णितम अस्ति। यानी इस कथा में मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या का उत्तर हम ग देखते हैं। ग में क्या है, तो ग में देखिए दिया है, इसमें ग में अस्याम कथाया रचना क। अस्याम कथायाम रचना क। इस कथा की रचनाकार कौन है। इस कथा की रचनाकार कौन है, तो इसको हम लिखेंगे अस्याम कथायाम रचना विद्यापति आशित। ठीक है, इस कथा के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति अस्ति दिया है, यहाँ पे आशित नहीं होगा। ठीक है, अस्ति। अब हम देखते हैं घ में क्या दिया है। इयं कथा किम शिक्षयति। इयं कथा किम शिक्षयति, यानी इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इयं कथायाम आलस्यम इयं कथायाम आलस्यम त्यजतु शिक्षयति। यानी इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें आलस को त्याग देना चाहिए। अब हम देखते हैं
संख्या अंग को, प्रश्न संख्या अंग, प्रश्न संख्या अंग को भी देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या अंग में। प्रश्न संख्या एक का अंग, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है विद्यापति कह आसित, विद्यापति कह आसित, विद्यापति कौन थे? तो हम लोग यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे विद्यापति लोकप्रिय, विद्यापति, विद्यापति लोकप्रिय कवि, लोकप्रिय मैथिली कवि, मैथिली कवि आशित, यानी विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आशित, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अब है 4 नंबर में अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम आसीत, यानी इस कथा के माध्यम से किसके दोष के बारे में बताया गया है। तो ये 4 नंबर भी एक का 4 देखिए, एक का 4 में भी यही चीज दिया है कि यस्याम कथायाम, अस्याम कथायाम आलसस्य दोषयम्, आलसस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, इस कथा में आलस के दोषों का वर्णन बताया गया है। अब 6 में देखिए, 6 में क्या है इसको आप लोग नोट कर लेंगे। 6 में दिया है क्वेश्चन दिया है मिथिला मंत्री कह आशित, यानी मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिलाया मंत्री वीरेश्वर आशित, मिथिलाया मंत्री वीरेश्वर आशित, यानी मिथिला के कवि वीरेश्वर थे। अब देखिए इसमें ज नंबर में दिया है क दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता, क दृष्टवा यानी किसके देखने पर सभी धूर्त को पाला जाता था, यानी वो अपने दिन को, अपने समय को काट रहे थे किसके देख रेख में। तो देखिए घर में एक और क्वेश्चन से एक और आंसर बनता है कि कह दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता, क्या देखकर सभी धूर्त पलायन हो गए यानी भाग गए। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ज में गृह लग्नम प्रवित्तमग्नि, गृह लग्नम प्रवित्तमग्नि, गृह लग्नम प्रवित्तमग्नि दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता, सर्वे धूर्ता पलायिता, यानी घर में आग लगता हुआ देखकर सभी धूर्त जो थे क्या हो गए? पलायन हो गए, यानी वहां से चले गए। ठीक है, तो ये हमारा अब एक झ नंबर क्वेश्चन बचता है। ये च छ ज तक हो गया। अब हम देखते हैं मौखिक का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही दे दिया है, 10 क्वेश्चन हमको लग रहा है कि दिया है इसमें, तो 10 क्वेश्चन को आज हम पूरा कराएंगे। 9वीं क्वेश्चन होगा। एक का
झ दिया है, अब इसको झ को भी पूरा करेंगे हम। झ में दिया है अलशालायानाम बहुद्रष्टव्यम दृष्टवा तन्नि योगी पुरुष किम परामृष्टम। कह रहा है कि आलसियों का बहुत ज्यादा द्रव्य दे करके उनको नियोगी पुरुष माना गया था, तभी उनको बहुत ज्यादा द्रव्य दिया गया था और ऐसा लगता था कि वे हमारे राज्य के सबसे बड़े अतिथि वही हैं। अतिथि मतलब भगवान के लिए भी बड़े होते हैं, अतिथि भगवान के समान होते हैं, भगवान के लिए बड़े नहीं होते हैं लेकिन भगवान के समान ही होते हैं। तो ऐसा देखिए झ में यही क्वेश्चन कह रहा है कि आलसियों को बहुत ज्यादा द्रव्य दे करके, ठीक है, उन्हें किसके लिए भगाया गया। तो हम यहाँ लिखेंगे अलशालानाम अलशशालायाम बहुद्रष्टव्यम दृष्टवा तन्नि योगी पुरुष तन्नियोगी परुष अलशायाम परीक्षाम परीक्षाम कर्तुम परामृष्ट। देखिए आलसियों को बहुत सारा धन दे करके भेजना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब घर में राजा के घर में जब आग लगा तो चारों आलसी भागने के बजाय अपनी रक्षा करने के बजाय गुमसुम होकर के राजमहल के किसी कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर हम इसी बहाने इस गृह लग्न के कारण घर को पलायन करते हैं तो फिर हमें इतनी सुख सुविधा नहीं मिलेगी, जिस कारण हमारी आलसीपन जो है, हमें मेहनत करके खाना पड़ेगा और हमारी आलसीपन जो है कम हो जाएगा। तो कहा गया है कि शास्त्र में भी ये कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा कोई शत्रु होता है, रिपु होता है, तो वो होता है उसका आलस्य। तो इसलिए हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो आलस्य को त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा मौखिक प्रश्नों का उत्तर जिसको हमने करा दिया। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।